हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस क्लास 5th की एनसीईआरटी की। और आज हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले हम 9 वीडियोस में एनसीईआरटी की ईवीएस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कहानी सपेरों की। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो स्टोरी है इसमें एक आर्यनाथ नाम का एक सपेरा है, या जिसे हम कालबेलिया भी कहते हैं। तो वो अपनी बात बताता है बच्चों को। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो शायद तुम में से कोई नहीं कर सकता है। वो क्या? तो वो कहता है कि मैं बीन बजा सकता हूँ और सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कालबेलिया होते हैं या सपेरे होते हैं, आप सभी ने देखे होंगे और आप सभी जानते हैं कि ये क्या करते हैं, बीन बजाने का काम करते हैं और इन अपनी जो बीन है इसकी धुन पर सांपों को नचाते हैं। और आर्यनाथ बताते हैं कि इन्होंने ये कला अपने लोगों से यानी कि अपने पूर्वजों से सीखी है। और जो लोग सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कालबेलिया। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? कालबेलिया। इसके बाद जो आर्यनाथ हैं वो बताते हैं कि मेरे दादा थे, उनका नाम था रोशन नाथ जी, और वो हमारी जाति में यानी कि कालबेलियों की जाति में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। यानी कि जो कालबेलिया जाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। ठीक है। और आर्यनाथ जी बताते हैं कि उनके जो दादाजी थे वो उन्हें अपने ज़माने के, अपने बीते दिनों के किस्से सुनाते थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे जब हम बात करते हैं इनकी कहानी की, तो ये यहाँ पर बताते हैं कि इनके जो दादा परदादा, इनके जितने भी पूर्वज थे सभी सपेरे थे यानी कि कालबेलिया थे। और इनकी जो ज़िंदगी थी वो सांपों से ही जुड़ी हुई थी। और ये अपने कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे। और जहाँ भी ये जाते इन्हें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। फिर ये वहाँ पर क्या करते, अपनी पिटारी में रखी बांस की टोकरी निकालते और उसमें से क्या निकालते? सांपों को निकालते। फिर सांपों का नाच देखने के बाद कुछ लोग वहाँ उसके बाद भी खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि उनके जो टीन का डिब्बा है उसमें क्या है, कई रोगों की दवा होती थी। तो इनका जो डिब्बा होता है या टिन का जो डिब्बा होता है उसमें क्या होती है, कई रोगों की दवा होती है। और ये जो दवाएं होती हैं या जड़ी बूटियां होती हैं ये लोग कहाँ से इकट्ठी करते हैं? जंगल से इकट्ठी करते हैं। तो ये बताते हैं कि मैंने भी ये सब काम अपने किससे सीखे? दादाजी से सीखे थे। ठीक है। तो आगे ये बताते हैं कि मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी जाकर ये अपनी दवाइयों से लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये जो दवाइयाँ लोगों को देते हैं इनके बदले लोग इन्हें कभी अनाज दे देते थे तो कभी पैसे दे देते थे। इससे क्या होता था, इनकी इसी तरीके से गुजर बसर हो जाती थी। ठीक है। अब आगे ये बताते हैं कि कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता था जहाँ पर किसी को सांप ने काट लिया हो। ठीक है। तो वो उस जगह पे क्या करते, अपनी जड़ी बूटियाँ या अपनी दवाइयाँ लगा देते जिससे वो इंसान जिसे सांप ने काटा है वो ठीक हो जाता था। लेकिन कई बार क्या होता था, ये कई बार समय रहते वहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे जिससे सांप काटे व्यक्ति की जान भी चली जाती थी। क्योंकि कई सांप ऐसे होते हैं जिनके काटते ही व्यक्ति की जान चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। और इसके अलावा ये बताते हैं कि जब भी कोई किसान सांप सांप चिल्लाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है खेतों में सांप निकल आते हैं तो ये उन्हें पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बचपन से ही सांप पकड़ना जानते हैं। अब ये आगे बताते हैं कि वो जो दिन थे वो बहुत अच्छे दिन थे क्योंकि हम लोगों की मदद कर पाते थे और लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके अलावा ये बताते हैं कि जब ये बड़े हुए तो इनके जो पिताजी थे उन्होंने
सांप के जो डसने वाले दांत होते हैं उनको निकालना, इसके अलावा जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कालबेलिया होते हैं ये सांप के डसने वाले दांत निकालना जानते हैं। इसके अलावा ये जहरीले सांप की जो जहर की नली होती है उसे बंद करना भी अच्छे से जानते हैं। फिर आर्यनाथ बताते हैं कि जब मैं छोटा था तभी से अपने पिताजी के साथ गांव-गांव घूमा करता था और उन्हीं से मैंने बीन बजाना सीखा था। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में बहुत ही इनके लिए परेशानी हो गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अभी कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो जानवरों को मारते हैं और उनकी जो खाल होती है उसको बहुत ज़्यादा दामों में बेचते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया है। लेकिन ये कहते हैं कि कानून तो बन गया है लेकिन इस कानून से उनकी जो रोज़ी रोटी है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो हम सपेरे होते हैं हमने कभी भी सांपों को नहीं मारा है और ना ही हमने कभी उनकी खाल बेची है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सांपों को बहुत बुरी हालत में रखते हैं। वो कहते हैं कि हम चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। लेकिन हम सांपों को नहीं मारते क्योंकि ये हम उनके लिए क्या है, इनकी पूंजी है और ये अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को या जनरेशन को सांपों को सौंपते हैं। और इसके अलावा ये सांपों को अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। कौन? कालबेलिया जाति के जो लोग होते हैं वो। ठीक है, और ये जो इनकी जो कालबेलिया होती है उसमें कालबेलिया एक नृत्य करते हैं, ये उसमें ये सांप जैसी मुद्राएं बनाकर नृत्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताते हैं कि जो सांप होते हैं वो किसान के दोस्त होते हैं, क्योंकि अगर सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। यानी कि अगर सांप नहीं होंगे खेतों में तो चूहे सारी फसल खा जाएंगे। तो जो सांप होते हैं वो चूहों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से सांप क्या हुए? किसान के दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, नाग गुम्फन। तो देखिए जो नाग गुम्फन है वो क्या है? नाग गुम्फन एक डिज़ाइन होती है जो कि रंगोली में, कढ़ाई में या दीवारों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? सौराष्ट्र में, गुजरात में, इसके अलावा दक्षिण भारत में नाग गुम्फन की जो डिज़ाइन है उसका प्रयोग किया जाता है। त्योहारों के मौके पर या कह सकते हैं शादी विवाह के अवसर पर इस डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए ये एनसीईआरटी की बुक में ये नाग गुम्फन की एक डिज़ाइन दी गई है। तो इस तरीके की डिज़ाइन लोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में लोग बनाते हैं अपने घरों में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लोग जो होते हैं कालबेलिया, ये क्या करते हैं? बीन बजाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा ये तुम्बा, खंजरी भी बजाते हैं। तो जो बीन, तुम्बा और खंजरी होते हैं ये एक तरीके के क्या है? बाजे हैं। और ये किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्या? बीन, तुम्बा और खंजरी। आपको ये वर्ड याद रखने हैं। फ्रेंड्स देखिए ये है बीन, ये है तुम्बा और ये है खंजरी। और ये किससे बनाए जाते हैं? ये एक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो कि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सांपों की और कुछ बात कर लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखिए हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं उनमें से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यानी कि हमारे देश में जितनी भी सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से केवल 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वही जहरीले होते हैं। जो 4 प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं? एक है नाग, उसके बाद है करैत, दुबोया और अफाई। आपको ये जो नाम है सांप की प्रजातियों के वो याद रखने हैं, नाग, करैत, दुबोया और अफाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं जो कि भारतवर्ष में पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देख लेते हैं एक मोटिवेशनल कोट जो कि है स्वामी विवेकानंद का,
तो विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यानी कि अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो और आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।